हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। वो ये कि देखिए, लाइफ में सभी के अपने गोल हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूं कि हर बच्चे को वही अचीव करना है जो सबको करना है। जब हम किसी कॉमन पेपर की बात करते हैं कि आरआरबी जेई का फॉर्म आया है और हजारों बच्चे उसे भर रहे हैं, तो हो सकता है कि फॉर्म तो सब एक भर रहे हैं, लेकिन सबके सेटल होने के कारण जो है वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि सब अपने अपने बैकग्राउंड से आते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, जीवन में सबके अपने कुछ टारगेट हैं। जीवन में ये सोचना अलग अलग हो सकता है सबका कि हाँ, उसे एक जॉब मिलने के बाद क्या करना है या आगे क्या करना है या अपने जीवन को क्या ले जाना है। और ये याद रखिए, ये आपकी ही सोच पे डिपेंड करता है कि आप आगे लाइफ कैसी जीने चाहते हैं। देखिए, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है ना। तो ये नहीं कहते हम कि किस्मत हमारे हिसाब से चलेगी। ठीक है, जो चीजें तय होंगी जीवन में वो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्म तो हमारे हाथ में है ना। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि इस पेन को मैं इस हाथ से इस हाथ में पकड़ूं, तो ये मेरे सोचने और करने में ही होगा ना। अब ये करते वक्त मेरे हाथ से पेन गिर जाए तो ये कई बार किस्मत हो सकती है, बट इसके वजह से मैं ऐसा नहीं है कि अपने कार्य को छोड़ दूंगा। बड़ी सिंपल से एग्जांपल से मैं बात समझा रहा हूं आपको। तो यही मैं कहता हूं बच्चों कि लाइफ में जब आप ये चीज चूज करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है या ये मुझे करना है या इस तरह से मेरे गोल जो है वो पूरे होंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और उन चीज़ों के पीछे जो है वो आपको पूरा पूरा मेहनत करना चाहिए। जैसे मैं एक अपनी बात कहूँ, आजकल आप मुझे देखते हो, मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा नहीं दिखता हूँ, ठीक है ना। ज़रूरी चीज़ों के लिए दिखता हूँ। बैचेज में अपनी क्लासेस जो है वो जितनी ज़रूरी हैं बस वहाँ लेता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ पर इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि एक समय था जब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी प्लेटफॉर्म को इस लेवल पे लाने की। कोई नहीं था उस टाइम पे। तो आपको याद होगा, मैंने 7-8, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे भी पढ़ाया है रातों को। आज भी मेरे लेक्चर आपको दिख जाएंगे 8-8 घंटे के, 6-6 घंटे के पुराने, है ना। तो जब समय था, ज़रूरत थी उस चीज़ की, उस समय उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देके, बिना ये सोचे कि उसका कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता सब खराब भी हो जाता, आगे जाके ना मिलता कुछ, ना कोई टीम जुड़ती। पर उस टाइम क्या कोई ऐसी सोच थी नहीं कि रिजल्ट क्या आएगा। बस ये था कि इस समय उसकी ही ज़रूरत है तो वो करना चाहिए, है ना। तो मैंने दिल लगा के चीजें करी और उसके वजह से आज टीम जुटी। फिर मेरा उसके बाद अगला पड़ाव आया जीवन में कि भैया अब टीम एक ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं देख रहा था टीम जुट रही थी, तो लेकिन क्या हो रहा था कि सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में है। आप जो सोच रहे हो रोज आपको ही चीजें करनी पड़ रही है, हर आदमी को आपको एड्रेस करना पड़ रहा है। तो फिर एक साल में हमने पूरी टीम ऐसी तैयार करी जो एक सेल्फ डिपेंडेंट टीम हो, कि अगर मैं नहीं भी हूं तो भी वो टीम जो है अपना काम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हो। सभी चीज़ें जो क्वालिटी लेवल हम जो चाहते हैं, जो हमारी सोच थी, वो क्वालिटी लेवल मेंटेन रखते हुए काम हो रहा हो। तो एक टीम को पूरा टाइम लगता है चीज़ें सोचने में, और आज इतने सक्षम हम हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म इस लेवल पे है कि अगर मैं नहीं भी किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो सबको पता है कि किस लेवल पे काम करना है, क्या हमारी बाउंड्रीज हैं, हम क्या बच्चे के हित पे के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कितने लेवल तक जाके कर सकते हैं, कहाँ हमें चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, बच्चे के लिए सही नहीं है। ये आज टीम में सबको पता है। तो जिसके वजह से मेरे लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है कि मैं लाइफ में वो चीज़ें भी कर पाऊँ जो मेरे करियर से अलग थी। और वो चीज़ें थी जैसे कि हमारा सोसाइटी के प्रति मैंने हमेशा से, आप मेरा अगर आज से 3 साल पहले का लेक्चर भी देखेंगे, 4 साल पहले का लेक्चर भी देखेंगे, तो उसमें भी आपको ये बात नज़र आएगी। जो बच्चे जुड़े हैं पुराने उनसे जरूर पता होगा, लेकिन जो नए भी हैं वो जाके कभी देखें पुराने लेक्चर जिसमें मैंने गाइडेंस आपको कभी दी हो, तो वहाँ मैंने इस चीज़ का जिक्र हमेशा किया है कि जब भी आप सोसाइटी से कुछ लेते हैं, कुछ करते हैं, जीवन में अचीव करने की कोशिश करते हैं, और आप 1 रुपये भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाते हैं, तो ज़रूरत है कि आपको वापस सोसाइटी पे आने की और सोसाइटी में उन वर्गों के लिए काम करने की जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कमी रह जा रही है, जहाँ पे चीज़ें कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है मेहनत के बावजूद भी। तो उनके साथ आप काम करें, उनके साथ थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा उनके साथ चीज़ें शेयर करें, ताकि वो भी समाज में उतनी ही लिफ्ट पे पहुँच पाएँ जहाँ पे एक सामाजिक एक ज़रूरत व्यक्ति को जो है वो होना चाहिए। मतलब जो उसकी सारी ज़रूरतें जहाँ पे पूरी हों एटलीस्ट, ठीक है ना। एक बेसिक ज़रूरतें जो है वो सबकी पूरी होनी चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य है। तो आज उस पर बच्चों हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इस पर मैं आपको आने वाले समय में जरूर डिटेल दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेक इट ईजी से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहे आगे जाके, और वो भी इन्हीं सब अच्छे कार्यों में आपस में कहीं ना कहीं अपने सजेशन दें, कहीं ना कहीं अपनी राय दें, कहीं ना कहीं अपना जो भी एक होता है पार्ट रोल प्ले कर सकते हैं वो जरूर करें। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी बेसिक जिम्मेदारी थी। तीसरी मेरी एक जिम्मेदारी, मेरा सपना था कि हाँ, मैं
ऐसे ही चीजें ना करूं, जीवन में पढ़ता रहूं, चीजों को नया नया एक्सप्लोर करता रहूं। तो आज की डेट में मैं खुद एक स्टूडेंट की तरह चीजें पढ़ता हूं, कोर्सेस करता हूं, और वापस इस 38 ईयर्स की एज में भी मैं आप जैसी लाइफ जी रहा हूं, पढ़ रहा हूं, डिग्री अर्जित कर रहा हूं, और ठीक है ना। तो ये सब मैं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने गोल बनाए थे। ये इसलिए नहीं है कि मेरी किस्मत में ये चीजें आई हैं, नहीं ना, ठीक है ना, ये किस्मत में नहीं आई हैं दोस्तों, ये सिर्फ गोल बनाए हैं, वर्क करे हैं, क्या मेरे लिए सही है मैंने चूज किया है। हो सकता है चूज करने में मैंने एक साल लिया है, लेकिन जब लिया है तो जो डिसीजन लिया है वो एक वाइज डिसीजन था, और उस डिसीजन के थ्रू काम किया। तो आज मैं कुछ भी करते हुए भी एटलीस्ट सुकून से सो पाता हूं कि मेरे को कोई रेग्रेट नहीं है जीवन के इस पड़ाव में, कि मैंने जीवन के इस पड़ाव तक कोई समय खराब कर दिया, वो रेग्रेट ही नहीं है। तैयारियां मैंने भी करी, पढ़ाई मैंने भी कराई, दुनिया भर का यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, दुनिया भर का क्लासेस आप लोगों को पढ़ाया, इतने सिलेक्शन दिए, मुझे एक सुकून महसूस होता है कि मैंने करा है अपने हिसाब से काम। और ऐसा नहीं है कि सबके बीच में मैं अपनी पर्सनल लाइफ मेरी कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सनल लाइफ में आज की डेट में बच्चों को पूरा प्रॉपर टाइम देना हो, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, और स्पेशली मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना हो, ये सब मौके मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूं अभी भी। तो मेरे हिसाब से चीजें हो सकती हैं बच्चों, बस एक ज़ील होना बहुत जरूरी है कि हाँ मुझे करना है। इन चीजों पे तो मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं वापस कर पाऊंगा, लेकिन आज आपके तरह सेमेस्टर्स के 3-3 घंटे के रिटन एग्जाम में देता हूं, और वो भी ऐसे बच्चों के साथ जो 20-21 साल के बच्चे हैं। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि ये करना है, बस ये करने का एक मन था कि मेरे को लाइफ में चीज़ें करते रहनी है, और करते रहनी पड़ेगी। हो सकता है मैं 50-60 साल तक भी कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा हूँ। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि मेरा इस छोटी सी स्टोरी को लेके, छोटी सी पर्सनल थिंग को शेयर करके सिर्फ मोटिव ये था आपको ये बताना कि अपने डिसीजन वाइजली चूज करिए, किसके लिए क्या बेहतर है। ये सबकी लाइफ अलग अलग हो सकती है। मेरे साथ जो मेरे जानने वाले मेरे और दोस्त हैं यूट्यूब में या कहीं भी, जो एडटेक कंपनी, उन किसी के भी गोल इनसे मैच नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उनके तरह चलना था, मुझे वो करना था जो मेरे को लाइफ में सेट लगता है। उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं मैं कम बच्चों से जुड़ पा रहा हूं, या मैं अपने बिजनेस को इतना ऊपर नहीं ले जा पा रहा हूं, अपने वर्क को उतना, तो पर मुझे कोई रेग्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को जो करना था वो मैं कर रहा हूं, है ना। तो यही मैं कहता हूं बच्चों, इसीलिए जब मैं आपको बैचेस की भी बात करता हूं बच्चों, तो यही मैं बात बताता हूं कि जब आप हमारे बैचेस में भी जाते हैं, या मेक इट इजी लाइव क्लासेस या मेक इट इजी मैकेनिकल की ऐप में आप जाते हैं और कोर्सेज में कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा यहां पे मैं ये भी बता दूं आपको कि कई बच्चों की वो कंफ्यूजन आ रहा था कि आप ऐप में जाएंगे गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज में, अगर आप जाएंगे, और न्यू कोर्सेज करके 2 हैं। तो गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज में आपके वो कोर्सेज है जो लास्ट ईयर से चलते आ रहे हैं सारे, और न्यू कोर्सेज में वो हैं जो इसी ईयर लॉन्च हुए हैं सारे कोर्सेज। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं 5 मिनट में आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि महापैक एक वैसा ही कोर्स है जैसे कि फुल सिलेबस कोर्स पहले हुआ करता था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बेटर है। बेटर इसलिए है क्योंकि जब आप इस तरह के कोर्स में जाओगे तो यहां आपको कंटेंट बहुत सेग्रीगेटेड फॉर्म में दिखाई देगा। मतलब पहले क्या था, फुल सिलेबस कोर्स में फोल्डर सिस्टम नहीं था, तो वहां पे प्रॉपर सारा चीजें एक साथ बिखरी रहती थी, समझ नहीं आता था कि थोड़ा सा कि किस में पढ़ना चाहिए किस में नहीं, कौन सा नया है कौन सा पुराना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप इस कोर्स में जाओगे महापैक में, जब आप इस कोर्स को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कितना सेग्रीगेटेड कंटेंट है। टेक्निकल एक तरफ है, नॉन टेक्निकल एक तरफ है, और उसी के साथ साथ जो है टेक्निकल में भी अंदर 3 अलग अलग लेयर है। एक लेयर वो है जहां पे आप 15 दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, एक लेयर वो है जहां 1 वीक में रिवीजन कर सकते हैं, और एक लेयर वो है जो आप 4 महीने में कोर्स पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक सेपरेटली बिल्कुल एक अपने आप में एक फुल बैच है, जिसको आप लेके उसके बाद भूल जाए कि अगर कोई भी बैच चल रहा है इधर जेई का, वो सब इस महापैक में चलता है। क्लियर है? पहली चीज। दूसरी चीज, आरआरबी जेई 2025 लाइव बैच। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये लाइव बैच है आरआरबी जेई का, तो जो बच्चे सिर्फ रेलवे पे फोकस करना चाहते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रेलवे जैसे कोर्स में जाना है, आरआरबी जेई लाइव बैच जैसे कोर्स में, जहां अगर आप जाएंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। जैसे कि अभी प्रोडक्शन की चल रही है ऑलरेडी क्लासेस, वेल्डिंग चल रहा है खूबसूरती से और बेहतर ढंग से चल रहा है, और ज्यादा कंसाइज वे में, कॉम्पैक्ट वे में चल रहा है, ताकि कम पढ़ के भी आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाए। ठीक है ना।
ऐसे ही सिमिलरली अगर आप बीपीएससी जैसे कोर्स में जाते हैं तो ये एक अलग चीज़ है, ये तो एक सेपरेट ही है बिल्कुल कि बीपीएससी का ही प्रिपरेशन अगर आप करें क्योंकि ए लेवल का है। लेकिन उसके अलावा एक मैं अपना बहुत अच्छे कोर्स को मैं रिकमेंड करूंगा सभी बच्चों को, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दैट इज कॉल्ड मेगा लाइव एमसीक्यू बैच। मेगा लाइव एमसीक्यू बैच में अगर आप जाते हैं, इसमें प्लीज देख लीजिएगा जो भी प्राइस लिखा है वो प्राइस इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है, दैट इज एमआरपी। आप जब भी कोर्स लेंगे आप MIE कूपन कोड लगाएंगे और आज मैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बोल दूंगा जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट प्लेटफॉर्म पे होता है। तो जब भी आप MIE कोड लगाएंगे 24 घंटे के लिए आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, ठीक है, MIE कूपन कोड, ठीक है। तो मेगा लाइव एमसीक्यू में क्या है बच्चों कि आपके कंप्लीट टेक्निकल का अभी तक का सबसे बड़ा और डिटेल एमसीक्यू सेशन यहां चल रहे हैं, और वो भी आपके बिल्कुल न्यू सेशन। कोई भी सेशन यहां ऐसा नहीं डल रहा है जो पहले हुआ है, बिल्कुल नए क्वेश्चन के साथ। जैसे अभी मैकेनिक्स चल रहा है तो मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे तो मैकेनिक्स में आपको प्रॉपर मैकेनिक्स में एक एक टॉपिक पे, जैसे अभी आज तीसरा चैप्टर शुरू हुआ है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे पहले फोर्स सिस्टम हुआ, उससे पहले फ्रिक्शन हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स सिस्टम ऐसे बिल्कुल एक एक करके नए क्वेश्चंस के साथ जितने पुराने हैं बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल वाले वो भी ले रहे हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर भी ले रहे हैं, साथ साथ नए क्वेश्चंस भी ले रहे हैं। तो इस तरह से पूरा मतलब हमारा इस मेगा लाइव एमसीक्यू का मतलब यही है, मेगा लाइव, मेगा का मतलब यही है कि इसमें हम हर टॉपिक से क्वेश्चन कराएं एमसीक्यू। ये नहीं है कि जो किताबों में दिए हैं बस उसी पे कराएं, नहीं, हमारा यह है कि सिलेबस में जो टॉपिक होता है वो सब। और यहां हम किसी एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, यहां जेई लेवल के सभी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ताकि कोई बच्चा इस एमसीक्यू बैच से जुड़ा हुआ है और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है बच्चों यहाँ पे कि 3 महीने चलेगा, 4 महीने, ये कंटिन्यूस तब तक रहेगा जब तक कंप्लीट मैकेनिकल का, कंप्लीट जेई का सिलेबस जो भी किसी पेपर में आता हो, चाहे इसरो में हो, किसी भी, चाहे मैकाट्रॉनिक्स हो, कैड कैम हो, कुछ भी, कंप्लीट जेई का सिलेबस जो है एमसीक्यू का पूरा नहीं हो जाता, हर टॉपिक पे एमसीक्यू नहीं हो जाते हैं, तब तक इस बैच को हम बंद नहीं करेंगे। तो हो सकता है पूरे साल भी चलता रहे। क्लियर है? तो ये कंटिन्यू रहेगा बच्चों, बहुत ही बेहतरीन बैच है जिसको मैं श्योर हूं कि बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा आने वाले टाइम में ये, क्योंकि ये हमने क्रिएट किया है ये पूरा एक सिस्टम, ठीक है। सेम ऐसे एसएससी 2025, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो में आपको डिटेल दी थी इसके बारे में बहुत अच्छे से कि कैसे इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमने ऐड किया है, जिसकी आपको अभी जून से सेशन मिलने लग जाएंगे। तो मैं यूट्यूब में भी कुछ ना कुछ शेयर जरूर करूंगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बच्चों हमने ये बनाया है, जैसे पीएसयूज आते रहते हैं, सेल का, एनपीसीएल का, बार का, बीच बीच में पीएसयूज आते रहते हैं, तो उस पीएसयूज के लिए इतना टाइम नहीं होता है, पीएसयूज 1-1.5 महीने के अंदर एग्जाम करवा लेते हैं। तो ऐसे में 45 डेज का एक कोर्स हमने निकाला हुआ है पीएसयू का, जिसमें इतना शॉर्ट भी नहीं है कि 4 घंटे में पूरे सेशन खत्म हो जाए और इतना वास्ट भी नहीं है कि 4 महीने लग जाए। तो हमने 30 से 40 दिन में कैसे खत्म करना है पूरे मैकेनिकल के कोर्स को, उससे रिलेटेड ये कोर्स निकाला है पीएसयू एक्सप्रेस करके। तो ये भी एक अपने आप में, तो सारे कोर्सेज की बच्चों बिल्कुल अपने आप में एक अलग स्पेशलिटी है जिसको आप देख सकते हैं। और ये आपका CBT1 ALP है, जो अब अगले वाले ALP को टारगेट कर रहे हैं वो इस कोर्स में जा सकते हैं, जिसमें टीचर साइंस के बिल्कुल डेडिकेटेड अलग टीचर है। अब इस बार मैथ्स के और GS तो मैम है ही, तो इस बार डेडिकेटली अलग है, ऐसा नहीं कि जमाल सर साइंस पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अलग फैकल्टी है जिनका साइंस में बहुत अच्छा कमांड है और अपने आप से ALP साइंस बहुत बार क्रैक किया है। तो एक फुल प्रूफ चीज़ों के साथ यहाँ पे बच्चों पूरी टीम के साथ ये सब नए बैचेस ला रहे हैं, और ये नए बैचेस की सबकी मैंने कहा अपनी स्पेशलिटी है, इसलिए मैंने आपको सबका की फैक्टर बता दिया। बाकी इनमें से किसी भी बैच की और डिटेल अगर आप चाहते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा और बताइए, हमें और कंटेंट भी दिखाइए इसका, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल शो ईच एंड एवरी कंटेंट, जितनी क्लैरिटी आपको चाहिए उतनी क्लैरिटी आपको इसमें शो करेंगे, ठीक है। बस याद रखिएगा जिस भी बैच में आप जाते हैं MIE कूपन कोड जरूर लगाइएगा फॉर 24 आवर्स फ्रॉम टिल, जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे 24 घंटे के अंदर तक, मतलब करीब करीब 30-31 तारीख तक आपका 50% डिस्काउंट मैक्सिमम इसमें होगा। तो प्लीज जाइए और बैच को परचेज करिए जिसकी जैसी जरूरत हो। बस याद रखिए ये बात मैंने इस चीज के रेफरेंस में कही है, ये मत भूलिएगा। आपके जो गोल हैं वो पूरे होने चाहिए, रास्ता आपको चूज करना है कि वो लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन लाने के लिए कौन सी चीजें मेरे लिए बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।